भाई साहब, एक्वामैन 2 एंड द लॉस्ट किंगडम का ट्रेलर बहुत ही बढ़िया है। तो भाई एक्वामैन 2 एंड द लॉस्ट किंगडम का फाइनली ट्रेलर आ चुका है एंड इट लुक्स गुड। वाइब भी अच्छी आ रही है। सो सबसे पहले अगर ट्रेलर की बात करें तो भाई ट्रेलर काफ़ी अच्छी तरीके से काटा गया है। मतलब एम्बर हर्ड की कैरेक्टर को कम से कम ही दिखाया गया है, और अगर गिने तो सिर्फ 3 ही शॉट्स में एम्बर हर्ड के कैरेक्टर को दिखाया गया है। जिसमें अगर बात करें तो भाई एक यहाँ पे जो किसी चेम्बर को तोड़ने वाला सीन है, सेकेंड यहाँ पे, और थर्ड यहाँ पे घर जलते टाइम पे। जिससे ये साबित होता है कि भाई मूवी में प्रोबेबली एम्बर हर्ड के कैरेक्टर मेरा को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि मूवी के डायरेक्टर जेम्स वॉन ने खुद ये चीज़ का कंफर्मेशन दिया है और कहा भी है कि एक्वामैन 2 एंड द लॉस्ट किंगडम आर्थर और ऑर्म के ब्रोमांस पे मोस्टली डेडिकेटेड होगी। पार्ट 1 में जो भी इन दोनों के बीच में होना था वो हो चुका है, अब पार्ट 2 में इनकी कहानी को दिखाया जाएगा। सो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें बता दिया गया कि भाई एक्वामैन 2 की कहानी 4 साल बाद की है एक्वामैन 1 से, जहां पे आर्थर एक बेटे, एक पिता, एक हस्बैंड और एक राजा की जिम्मेदारी निभा रहा है और अपनी लाइफ को जमीन और पानी के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ उसके पुराने दुश्मन उसका पीछा छोड़ नहीं रहे हैं, जिसमें इस बार भी आर्थर की सबसे बड़ी मुसीबत है ब्लैक मांटा, क्योंकि अब उसके पास इतिहास का एक और बड़ा हथियार हाथ लग चुका है, जो है ब्लैक ट्राइडेंट। और ब्लैक ट्राइडेंट के साथ ही कुछ नई पावर्स भी मिली हैं जो इवेंचुअली उसे फिजिकली और साथ ही साथ मेंटली भी पोजेस कर रही हैं, उसकी रेज को बढ़ा रही हैं, उसकी गुस्से को कई हद तक बढ़ा रही हैं कि इतनी कि वो उसकी पूरी दुनिया को ही खत्म कर सके। जिससे यहाँ तक भाई ब्लैक मांटा इतना पावरफुल हो गया है कि वो एक डेथ आर्मी को भी जिंदा कर पा रहा है, और दैट मेक्स हिम मोर अनडिस्ट्रक्टेबल। लेकिन यहीं पे आर्थर का साथ देने आता है उसका अपना भाई ऑर्म, जो कि लगातार 4 साल काला पानी की सजा भुगत रहा है, जिसकी वजह से शायद से उसकी अकल ठिकाने आ जाती है और फिर दोनों ही मिलके अपनी सिटी एटलांटिस को बचाते हैं। तो भाई मोटी मोटी ना एक्वामैन 2 एंड द लॉस्ट किंगडम की कहानी यही होने वाली है, विच लुक्स गुड। लेकिन दूर से देखा जाए तो, क्योंकि भाई पिक्चर की कहानी मोस्टली कईयों को अब तक समझ में आ गई रहेगी, क्योंकि जो कॉमिक्स फैन है उनको समझ में आ गई रहेगी कि पिक्चर की कहानी मोस्टली जो लॉस्ट किंगडम है वो एक्चुअली नेक्रेस सिटी है, जिसे ब्लैक सिटी भी कहा जाता है। अब भाई मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं देना रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे इतना बता रहा हूँ कि जो कॉमिक्स वाले बंदे ना उनको मोस्टली पिक्चर की कहानी पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी का मजाक किरकिरा नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि नेक्रेस सिटी नाम की एक जगह है, जो शायद से यहाँ पे द लॉस्ट किंगडम की बात हो रही है वो वही सिटी हो सकती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ब्लैक मांटा के पास इतनी ज़्यादा पावर्स दिख रही हैं। और इस पावर्स का जो सोर्स है वो सोर्स है ये ब्लैक टाइटन, जो उसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से पोजेस भी कर रहा है, क्योंकि इस ब्लैक टाइटन का जो असली ओनर है वो है मोंगो, द रूलर ऑफ द नेक्रेस सिटी। तो मोस्टली देखो पिक्चर की कहानी ना यही होने वाली है कि मोंगो की पावर्स मिलने के बाद ब्लैक मांटा इतना ज़्यादा पोजेस हो जाता है, उसकी रेंज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो यहाँ तक कि एक्वामैन के बच्चे तक को नहीं छोड़ता है। तो मोस्टली कहानी इसी पे ही डिपेंडेंट होने वाली है। तो भाई अब बात करते हैं सीजीआई की। तो देखो भाई सीजीआई भी बहुत ही सही लग रहा है, और पर्सनली स्पीकिंग पार्ट 1 के विजुअल्स मुझे बहुत ही सही लगे थे। तो ट्रेलर को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि विजुअल्स इसके उससे भी ज़्यादा हैं। इस बार उन्होंने एक्वामैन 2 एंड द लॉस्ट किंगडम का स्केल कई गुना ज़्यादा बड़ा रखा है। और दूसरी बात करें तो भाई पिक्चर IMAX में रिलीज़ होने वाली है, जो कि थिएटर में देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो प्रोबेबली बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे चीज़ें जा सकती हैं। और देखो पिक्चर की कहानी तो कईयों को समझ में आ गई रहेगी, लेकिन अगर नहीं समझ में आई है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके स्टोरी वाला पार्ट फिर से देख सकते हो। सो भाई तुम लोग बताओ कि तुम लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो पिक्चर के लिए, क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग पिक्चर बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लेवल पे नहीं जाने वाली है। क्योंकि देखो जेम्स गन, नीड यूसी, ये सारा कांड अभी भी हो रहा है बैकग्राउंड में, जो कि प्रोबेबली ना पिक्चर को अफेक्ट कर सकता है कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ एम्बर हर्ड की जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो भी कहीं ना कहीं इसमें बीच में घुसा सकती है पब्लिक या शायद से मीडिया। तो भाई इन सब को लेकर ना बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन हम लोग पिक्चर की छोटी से छोटी डिटेल को आगे जाके ज़रूर कवर अप करेंगे। सो तुम लोग बताओ तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा और तुम मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो।